देखिए, ये क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। क्या था? ये एक सिस्टम है, इसमें रेजिस्टेंस यहाँ पे आर है और ये जो लूप है वो कंडक्टिंग है, मतलब इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस तरफ ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर की तरफ है, यूनिफॉर्म बी है। तो इसमें रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता करें? तो देखो ये ऐसे घूम रहा है, तो इस कहीं पे भी पॉइंट ले लो, उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पता करते हैं वी क्रॉस बी से। तो वी नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो देखो ये करोगे, वेलोसिटी इसके नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो वी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर्स, तो वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया। घुमाना है फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और करना कहाँ है? पहले वेलोसिटी की तरफ, तो v क्रॉस b। तो ये थंब आ गया, तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ में बैटरी बनाया मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव हाफ b ओमेगा एल स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है? r। तो करंट कितनी फ्लो हो जाएगी? I बराबर e बाई आर, b ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2r। अब वो कह रहा है कि इस प्लेन, ये जो प्लेन है इसका वो वर्टिकल है। पहले क्वेश्चन जो मैंने सेम क्वेश्चन कराया उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन था, अभी इसी सिस्टम को मैंने वर्टिकल प्लेन में कर दिया। अब वो कह रहा है कि देखो नीचे mg लगेगा, सेंटर पे यहाँ पे mg लगेगा, तो mg की वजह से ये नीचे घूमेगा। तो mg को जब नीचे यहाँ पे आएगा तो ये जब वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना लेगी रॉड, तब के लिए कह रहा है कि हमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर हमें कांस्टेंट रखना है तो इस पे टॉर्क जीरो होना चाहिए, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। तो टॉर्क जीरो कैसे होगा? तो देखो जब ये इस इंस्टेंट पे आ जाएगा तो इसमें करंट है I, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये ऐसे जा रही है करंट I, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगने लगेगा। कैसे? IL क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, तो IL भी मैग्नेटिक, IL क्रॉस B वो कहाँ लगेगा? तो देखो IL ये है और क्रॉस B कहाँ है? बाहर की तरफ, तो IL क्रॉस B ये थंब गया देखो फोर्स की तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स, मैंने यहाँ पे गलत लग दिया ये, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस तरफ, तो ये हो गया F मैग्नेटिक कितना, ये लिखा हुआ है IBL sin 90 बनेगा। कैसे? IL ये है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो sin 90 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे FM की वैल्यू तो ये हो गई IBL, ये IBL आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब mg देखो ये लग रहा है, तो mg के कर लो दो कंपोनेंट, तो mg का एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा mg sin थीटा, और एक हो जाएगा यहाँ इस तरफ mg cos थीटा। देखो mg cos थीटा जो है वो इस o से ही पास हो रहा है, अगर o से ही पास हो रहा है तो o के अबाउट mg cos थीटा का टॉर्क जीरो हो जाएगा। टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा? mg sin थीटा और fn। अब ये दोनों जरूरी नहीं है कि बराबर हो, तो वो कह रहा है कि एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाओ सेंटर पे। मैग्नेटिक फोर्स मैंने सेंटर पे क्यों लगा दिया? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का मैंने बता चुका हूं, डीएल 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 ले लो तो इनका सेंटर कहां होता है? पूरा मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर आता है, वायर का सेंटर, तो ये लग गया मैग्नेटिक फोर्स। अब mg sin थीटा और mg cos थीटा, वो fm का टॉर्क जरूरी नहीं है कि बराबर हो, मतलब ये दोनों बराबर जरूरी नहीं है हो, तो मुझे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। कहां लगाऊं? इस तरफ या इस तरफ? मुझे नहीं पता, तो मैं यहां लगा देता हूं F एक्सटर्नल। क्लियर? अब इसका नेट टॉर्क जीरो हो गया इस पॉइंट के अबाउट, नेट टॉर्क जीरो करना था मैं तो F लगा दिया। अब नेट टॉर्क जीरो करो तो सिग्मा टाउ अबाउट O बराबर जीरो। तो देखो mg cos थीटा का तो है नहीं, mg sin थीटा इसको इस तरफ घुमाएगा और F प्लस FM इसको इस तरफ घुमाएंगे, तो दोनों का टॉर्क बराबर कर दो। तो mg sin थीटा इंटू L/2, देखो ये L/2 है, बराबर हो जाएगा F प्लस FM इंटू L/2। L/2 से L/2 खत्म, तो F की वैल्यू आ गई mg sin थीटा माइनस FM। अब अगर mg sin थीटा बड़ा होगा और FM छोटा होगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ये मैंने सही लगाया है। और अगर mg sin थीटा छोटा होगा और FM बड़ा होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब जहां मैंने लगाया है उसका उल्टा लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सटर्नल फोर्स F की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सब लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब देखो और क्वेश्चन करते हैं इसके। हमने रॉड में, रोटेटिंग रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना सीख लिया था पूरा, ठीक, और उसके बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। अब देखो ऐसे ही मान लेते हैं एक रॉड रखी है, देखो ये एक रॉड है, रॉड या वायर ये ऐसा है, और ये सेंटर पे हिंज है, इसके अलावा हम ऐसे घुमा रहे हैं ओमेगा से ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड बी है अंदर की तरफ,
ये ए, ये बी, ये सी। तो कह रहा है जब ये घूमेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड है, ये L/2 लेंथ है और ये भी L/2 लेंथ है। अभी हमने रॉड को घुमाया था पकड़ के, यहाँ पे ऐसे घुमाया, ठीक, लेकिन अब हम बीच में पकड़ के घुमा रहे हैं ऐसे। अब कह रहा है कि VA माइनस बी मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ बता दो क्या। पहले तो VA माइनस BB बता दो, फिर BB माइनस BC बता दो, VA माइनस BB, BB माइनस BC, और फिर VA माइनस BC बता दो। इतने टर्म्स हमें निकालने हैं, ठीक। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इस रॉड को देखते हैं। तो AB पार्ट को अगर हम देखें, यहां बना रहा हूं मैं AB, तो ये है B और ये है A, और ये इसके अबाउट ऐसी तो घूम रही है ओमेगा से, तो यहाँ तो ये पकड़ के घुमा दिया, मतलब यहाँ एक पॉइंट में पकड़ के घुमा रहे हैं इस रॉड को, तो इसमें हाफ भी ओमेगा L², ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। मतलब कि अब पॉजिटिव नेगेटिव कौन होगा, तो देखो इसकी वेलोसिटी होगी इस तरफ, ऐसे घूम रहा है तो नीचे आएगा ये, और लेंथ है इसकी L/2, तो V क्रॉस B, तो वेलोसिटी नीचे की तरफ और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो V क्रॉस B, देखो ये थंब, मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। मतलब कि मैं यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे बनाऊंगा, देखो ये E, ये V, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक। तो E की वैल्यू है कितनी, तो E बराबर है हाफ V ओमेगा L², L की वैल्यू L/2 है, और यहाँ पे BB माइनस BA लिखना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो यहाँ BB माइनस BA बराबर हो जाएगा हाफ V ओमेगा L/2 का स्क्वायर। तो ये BB माइनस BA बराबर हो गया 1/8 B ओमेगा L²। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो इसी तरीके से मैं दूसरा वाला पार्ट बना रहा हूँ, कौन सा, BC। तो ये हो गया C और ये हो गया B। अब ये देखो ऐसे घूम रहा है, ये B के अबाउट ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, तो इसकी वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ। अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो पोलैरिटी कैसे निकालोगे, तो V क्रॉस B, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब कि ऐसे बन जाएगी बैटरी, ठीक। और इसका E जो होगा वो वही होगा हाफ B ओमेगा, यही वाला आ जाएगा। तो इसमें क्या लिखें हम, इसमें लिखना चाहिए BB माइनस BC। तो BB माइनस BC बराबर फिर से वही 1/8 B ओमेगा L², ये सेकंड इक्वेशन होगी। और हमें चाहिए अब देखो थर्ड इक्वेशन BA माइनस BC। तो BA माइनस BC को अब मैं पहले तो इन दोनों का पूरा बना देता हूँ एक साथ रॉड। तो देखो ये है पूरी रॉड A, B और ये C। यहाँ पे बैटरी बनेगी ये वाली नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ बनेगी पॉजिटिव नेगेटिव। इसका है 1/8 B ओमेगा L² और इसका भी है 1/8 B ओमेगा L²। अब मैं इसको मान लेता हूँ 0। तो अगर मैं इसको 0 मान रहा हूँ तो ये देखो हायर होना चाहिए, कितना, 1/8 B ओमेगा L²। अब देखो इसका 1/8 B ओमेगा L² है और इसका डिफरेंस 1/8 B और ये हायर है, तो ये हो जाएगा 0। मतलब BA माइनस BC 0 आ गया। या फिर दूसरे तरीके से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो। फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो देखो BB माइनस BA माइनस ये, तो माइनस BB प्लस BC, ठीक, बराबर ये माइनस ये, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो इसमें से BB खत्म हो गया, तो VA माइनस BC या BC माइनस BA एक ही बात है, VA माइनस BC बराबर 0 ही तो आना है दोनों को। तो इस तरीके से हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया, ठीक है। आई थिंक ये बात सब लोग समझ गए होंगे। अब देखो ऐसे ही कई सारे केस हमने किए हैं इसके, और भी कुछ केसेस में हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना सीख लेते हैं। तो देखो मान लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं ऐसे ही। ये एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट I फ्लो हो रही है, और यहाँ पर हम एक रॉड रखते हैं। ये रॉड या कंडक्टिंग वायर है, ये P और ये Q, लेंथ है इसकी L। देखो यहाँ से ये डिस्टेंस है A और ये डिस्टेंस है L, लेंथ इसकी L है, और ये यहाँ से ऐसे घूम रहा है ओमेगा से। तो कह रहा है बताओ, अब देखो यहाँ इसने क्या प्रोड्यूस किया होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी ये वायर घूम रहा है, तो फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, लेकिन पूरे रॉड में मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है। इसमें हाफ B ओमेगा L² डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि B
इसकी वजह से जो बी आएगा वो हर जगह अलग अलग होगा, ठीक। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से जनरल एक्स पे गए और फिर dx पे गए। dx ध्यान रखें बहुत छोटा है, तो ये जो छोटा सा लेंथ मिला कितना dx, ये क्या कर रहा है, इसके अबाउट ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी फर्स्ट पॉइंट की ले लो क्योंकि dx तो बहुत छोटा है, तो इसकी v बराबर हो जाएगा, देखो x ये है और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो v बराबर x ओमेगा। अब देखो इसकी लेंथ है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और निकाल लो, तो यहाँ इस वायर से देखो कितनी डिस्टेंस पे है a और x, तो a प्लस x डिस्टेंस पे, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड b मान लेते हैं, कहाँ होगी, अंदर की तरफ। कैसे पता, तो वही राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, क्या बताता है, किसी वायर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। इसके लिए क्या करते हैं, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में कर लेते हैं और फिंगर्स उस पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट की तरफ इंडिकेट करती हैं। इंडिकेट, सिर्फ ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये पॉइंट की तरफ फिंगर्स इंडिकेट कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, तो पाम के परपेंडिकुलर, अब इस साइड या इस साइड, तो सामने वाली साइड से परपेंडिकुलर। तो यहां देखो ये थंब हो गया करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स इस पॉइंट की तरफ इंडिकेट कर रही हैं। अब परपेंडिकुलर कहां होगा पाम के, तो ये होगा अंदर की तरफ, ठीक। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो गया, ठीक। तो अब देखो ये छोटा सा वायर हो गया जिसकी लेंथ क्या है dx, ये लेंथ है, वेलोसिटी ये है परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर है, तीनों परपेंडिकुलर है। तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, मोशनल ईएमएफ याद करो क्या आएगा, BBL। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन dx लेंथ, तो ये हो जाएगा DE बराबर VBL, यही तो होता है। तो DE लिख रहे हो, तो DE में B की जगह पे x ओमेगा, मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे B, और मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें पता है B बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई करंट अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है, a प्लस एक्स, ये हो गया कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे v की जगह x ओमेगा, मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i बाई a प्लस एक्स इंटू एल। तो इसकी l कितनी है, dx है, तो यहाँ पे dx, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने बेसिक, ठीक। E बराबर यही तो होता है। चलो अब DE बराबर सही से लिख लेते हैं इसको, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बाहर i ओमेगा x dx अपॉन a प्लस एक्स, ये आ गया। अब इसका टोटल ईएमएफ कैसे निकालोगे, तो यहाँ देखो x की लिमिट लेके इंडिकेट कर दो, तो x की लिमिट क्या आएगी 0 टू यहाँ पे l, पूरा वायर कवर हो गया। तो टोटल ईएमएफ E बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i ओमेगा इंटीग्रेशन x dx अपॉन a प्लस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे कर दूं, देखो प्लस a कर दो और माइनस a कर दो, इसमें कर सकते हैं। x प्लस ए अपॉन ए प्लस एक्स को अलग कर दो और माइनस ए अपॉन ए प्लस एक्स को अलग कर दो, तो E बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i ओमेगा। अब देखना ये इंटीग्रेशन x प्लस ए अपॉन ए प्लस एक्स मतलब 1, तो 1 इंटू डी एक्स प्लस, और लिमिट 0 टू l, और इसकी ये बचेगी माइनस ए अपॉन ए प्लस एक्स, तो ए तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स, लिमिट 0 टू l। ये देखो ये तो x आ जाएगा और x में लिमिट डालोगे तो l बन जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i ओमेगा, ये आ जाएगा l माइनस a, और यहाँ लिमिट इसका इंटीग्रेशन होगा ln, तो ये ln a प्लस एक्स, ln a प्लस एक्स। अभी इसमें लिमिट डालनी बाकी है, लिमिट डालोगे तो 0 टू l, ये लिमिट डलेगी। तो देखो फाइनली E बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i इंटू ओमेगा, ये l माइनस a, अब इसमें डालो लिमिट तो ln a प्लस एक्स, मतलब ln a प्लस l, फिर माइनस ln a, x के जगह पे 0, और उसको फिर अपॉन में कर दोगे, तो ये बन जाएगा ln a प्लस l अपॉन a। तो फाइनली E बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i इंटू ओमेगा, और यहाँ पर l माइनस a ln, इसका सेपरेशन कर दो, अलग अलग कर दो इसको, तो ये बन जाएगा 1 प्लस l अपॉन a, ये हमारा आंसर है। अब इसमें अगर तुम्हें पोलैरिटी पता करनी हो तो कुछ नहीं, सिंपल है, इसका हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही होगा, तो V क्रॉस B मतलब ये पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा, और इतने EMF की बैटरी बनेगी, ठीक। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी सभी लोग समझ गए होंगे। अब